नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। कभी नहीं होगा कमर में दर्द, कभी नहीं होगा साइटिका पेन और स्लिप डिस्क की जो बीमारी है ना, L1 L2 L3 L4 L5, वो भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम रोजाना एक्सरसाइज करेंगे, रोजाना कमर के आसन करेंगे, तो ये बीमारी पास नहीं आएंगी। अगर आपके कमर में दर्द है, ऑलरेडी साइटिका पेन है या स्लिप डिस्क है, तो ये आसन कर लेना। एक छोटी ही योग क्लास बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये सभी को करनी है, कमर में दर्द हो या ना हो। जिनके नहीं है उनके कभी कमर में दर्द नहीं होगा। आपकी कमर, आपकी स्पाइन मजबूत हो जाएगी। अगर आपकी बीमारी है ऑलरेडी, कोई भी बीमारी जैसे स्लिप डिस्क है या साइटिका पेन है या खिंचाव का दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। एक छोटी ही योग क्लास, जो जो मैं आसन बताऊं वो आसन कर लेना। शुरुआत में कम कर लेना, बाद में धीरे धीरे बढ़ा देना। कोई भी आसन दर्द करे उसको छोड़ देना, बस ये ध्यान रखना, ये सावधानी है, ठीक है। चाहे आपके पास समय कम है तो भी करना, समय ज़्यादा है तो पूरी योग क्लास करना, समय कम है तो जो जो आसन इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है आपके लिए, वो कर लेना, ठीक है। तो आइए, आज के लिए विशेष योग क्लास है, कभी नहीं होगा कमर में दर्द। अगर आप ये योग क्लास देखेंगे, करेंगे और समझेंगे तो आइए शुरुआत करते हैं। लेटने की विधि, एक करवट लेके ऐसे लेटना, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, वो सीधे सीधे ऐसे ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे नहीं लेटना। आपको पहले करवट लेनी है, इस प्रकार से बाई करवट, और ऐसे लेट जाना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब बड़े सरल आसन बताऊंगा आपके लिए। लेटते ही आपको क्या करना है, पंजों को खिंचाव के साथ आगे पीछे करना है, इस प्रकार से, ठीक है। पंजे आगे जाएंगे, पंजे पीछे की ओर आएंगे। तो करिए शुरू। एक, खिंचाव पूरा महसूस करो, पैरों की मांसपेशियां खिंच रही है ना, पीछे की ओर। दो, खिंचाव को महसूस करो, इस प्रकार से। तीन, चार, पाँच, छ, सात, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। पहली एक्सरसाइज नंबर 2, एक पैर ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठा के पंजे को अपनी ओर खींचेंगे और होल्ड करेंगे। अब पंजे को अपनी ओर खींच के होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और डाउन कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से अपनी ओर खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सारे आसन 2-2 बार करके बताऊंगा, आप आराम से देखना, सीखना और करना। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाउन। पंजे को अपनी ओर जरूर खींचना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाउन, ठीक है। ये दूसरी एक्सरसाइज। अब हम दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे, मोड़ के एक पैर को सीधा ऊपर लेके जाएंगे इस प्रकार से, और नीचे हाथ लगा लेंगे, इस प्रकार से लगा लिया। और पैरों को ऐसे मोड़ेंगे, ये पोजीशन होगी। अब ऊपर की ओर लेके जाएंगे। एक, पंजा आगे की ओर तान लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से पोजीशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे कमर का अलाइनमेंट सेट हो जाएगा। कमर का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ होता है तो बीमारी होती है, तो कमर का अलाइनमेंट भी इससे ठीक हो जाएगा। एक बार और करेंगे। पोजीशन। 1, 2, 3, 4, 5,
छ, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, पैर सीधे कर लीजिए, आराम से लंबी गहरी सांस भरेंगे, रिलैक्स होंगे। आसन नंबर 4, ये छोटे ही योग क्लास है, रोजाना करना आपको। पवन मुक्तासन, बिना गर्दन उठाए आराम से सांस खाली करते हुए दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, आराम से वापिस। दूसरे पैर से रिलैक्स होके दबाइए, जहां दर्द ना हो वहां तक लेके जाइए। 1, 2, 3, 4, 5। एक बार और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, आराम से वापस। ठीक है, अब दोनों पैरों से करेंगे, ऐसे एडी घसीटते हुए ले आएंगे और इस प्रकार से इंटरलॉक करके दोनों पैरों को दबाएंगे, सांस खाली रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। फिर से सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस, रिलैक्स। ठीक है, लंबी गहरी सांस भर लेंगे, रिलैक्स करेंगे अपने आप को। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट आसन, दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ेंगे। पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, एक बिलांद का फासला होना चाहिए और हथेली जमीन पे। ये आसन 5 बार करेंगे, क्योंकि सिंगल आसन है, एक बार ही होता है, तो 5 बार करेंगे इसको। सांस भरते हुए ऊपर और सांस खाली करते हुए नीचे। कितनी देर रुकना है? 5 सेकंड। कैसे? ऊपर गए, 1, 2, 3, 4, 5, सांस खाली करते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, सांस खाली करते हुए नीचे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, सांस खाली करते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, सांस खाली करते हुए नीचे। ठीक है, इसको 5 बार करना है। पैर सीधे करेंगे, रिलैक्स हो लेंगे, पहले लंबी गहरी सांस भर के खाली कर लेंगे। नेक्स्ट आसन, दोनों पैरों को मोड़ेंगे। ठीक है, और पहले भाग में हम दोनों पैरों को मिला के रखेंगे इस प्रकार से। हाथ ऊपर कर लीजिए, साइड में खोल लीजिए, पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अब राइट साइड में पैरों को लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड में अपनी गर्दन आएगी, पैर पे पैर चढ़े हुए, टकने पे टकना, एडी पे एडी, पंजे पे पंजा। 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस आएंगे, सांस खाली करते हुए जाएंगे। दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए गए, 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते आ गए। कोई भी आसन दर्द करे उसको छोड़ देना है। एक बार और करेंगे इसको। सांस खाली करते हुए गए, 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। फिर से सांस खाली करते हुए गए, 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। 2 बार कर लो, कम समय है तो अच्छा फायदा मिलेगा। अब नेक्स्ट आसन, अब पैरों में फासला कर लीजिए 2 बिलांद का। ठीक है, पोजीशन वही रहेगी, सांस की विधि भी वही रहेगी। सांस खाली करते हुए गए, गर्दन विपरीत दिशा में, 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए गए, 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। जिस प्रकार मैं कर रहा हूं उस प्रकार ही करना। ये जो घुटना है ये इस पैर के टखने के पास आएगा, इस प्रकार से। सांस खाली करते हुए गए, 1, 2, 3, 4, 5,
सांस भरते हुए बीच में, फिर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापस पैर को सीधा करेंगे, रिलैक्स, आराम से। रिलैक्स जरूर होना है, जबरदस्ती नहीं करना है कि शरीर दुख पा रहा आप लगे हुए हैं, बीच बीच में रिलैक्स हो जाना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आसन, दायां पैर उठा के बाएं पैर पे रखना है। ये आसन रोजाना करने वाले हैं, सिखाने वाले नहीं है कि बस हो गया कर लिया, नहीं, डेली दिनचर्या में इसको करना है। पैर रख लिया, हाथ वैसी पोजीशन में रहेंगे, ये हाथ ले आएंगे और घुटनों को ऐसे दबा देंगे, जहां तक दर्द ना हो वहां तक दबा दो, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। इसी प्रकार दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। एक बार और, 1 2 3 4 5, वापिस, सांस भरते हुए वापिस आना है, सांस खाली करते हुए जाना है। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, ठीक है। चाहो तो इसको ज्यादा कर सकते हैं, अच्छा आसन है ये। जिनकी खिंचाव है तो ये 1 2 बार फालतू कर ले। 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाइए। भरेंगे सांस, खाली करेंगे, अपना आप रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आसन, जिससे हो वो कर लेना, एडवांस पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ेंगे, एक पैर यहाँ रख लेंगे और पैर को अपनी ओर उठाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। पोजीशन समझ लो, पैर को अपनी ओर ले आएंगे और नीचे हाथ लगा लेंगे ये, और दबा लीजिए, जितना दबे उतना दबा लो, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। चेंज करेंगे, दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। एक बार और करेंगे, सांस खाली करते हुए जितना दबे उतना ले आना है, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। जो जो आसन होते हैं वो कर लेना, नहीं हो उसको छोड़ देना। अब 2 आसन करेंगे हम पेट के बल लेट के, ये भी जरूरी है। भुजंग आसन और शलभ आसन जरूर करना, ये आसन भी आपको। थोड़ी जमीन पे पंजे पट कर लीजिए, पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ साइड में, सांस भरते ऊपर उठेंगे इस प्रकार से। कमर में दर्द है तो ये ऐसे करें, 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए नीचे। फिर से करें, 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए नीचे। ये 5 बार करेंगे। फिर से सांस भरते ऊपर, 1 2 3 4 5, चौथी बार करेंगे, सांस भरते ऊपर 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए नीचे। एक बार और करेंगे, सांस भरते ऊपर 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। अब थोड़ी जमीन पे टिकी रहेगी, दोनों हाथ थाई के नीचे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, पैर भी सीधे रहेंगे। इस प्रकार से पैर को खींचते हुए 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, बदल बदल के पैरों को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक बार फिर सीधे लेटेंगे। सीधे लेट के हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे। किस प्रकार से करेंगे रिलैक्स? इस प्रकार से नॉर्मल। अब आपको दबाव नहीं देना है, ठीक है। इस पोजीशन में हमें पैरों को ऐसे नहीं दबाना है, बस पैर मोड़ के और ये ऐसे हाथ लगाने हैं और रिलैक्स हो जाइए। सांस से आराम से चलती रहेंगी बाहर भीतर, नॉर्मल तरीके से। जो आसन करने से खिंचाव आया है वो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेते रहे, छोड़ते रहें इस पोजीशन में। जब भी आपके थकान हो जाए तो ये पोजीशन लगा लिया करो। आपके कमर में खिंचाव हो जाए, आपने झाड़ू लगाई है, घर का काम किया है, आगे झुके झुके, तो इस पोजीशन में आप अपने बेड पे लेट जाया करो, आराम मिलेगा। ठीक है, और पैर को सीधा करेंगे और ऐसे बाई करवट लेंगे और उठ जाएंगे। तो ये मैंने छोटी सी योग क्लास बना दी है कमर दर्द वालों के लिए, या कभी नहीं होगा कमर में दर्द। ये छोटी ही योग क्लास कर लीजिए। इसमें मैंने कई आसन बना दिए हैं, कई आसन बना दिए हैं। आप चाहे तो सारे कर सकते हैं और ना चाहे तो आधे कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि समय निकाल के ये आसन करने चाहिए। फिर भी आपके पास समय है तो और भी आसन कर सकते हैं। कौन कौन से आसन कर सकते हैं? जैसे इस प्रकार से, ये कमर के लिए है ना, एक पैर पीछे लेके जाएंगे, ये इस प्रकार से 1 2 3 4 5। ये बैठ के करने वाले हो गए ना, इस प्रकार से कर लीजिए। 1 2 3 4 5। आप देखेंगे कमर का अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा इससे। 1 2 3 4 5। अगर कमर का अलाइनमेंट बिगड़ गया तो आपकी कमर में दर्द आ गया। 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 या 5 सेकंड इतना हल्का हल्का रोक लेंगे। आपकी ये जो बीमारियां है ना, ये साइटिका जो मैं बताता हूँ शुरुआत में, आपकी कमर में से नस दब गई है, एक पैर में दर्द आ गया है, दोनों पैर में दर्द आ गया, अगर आपके यहाँ पे दर्द है, होता है ना कहीं के, ये अगर आपकी जो साइटिका नस है ये दब गई कमर में से, तो आपके यहाँ पे दर्द आ जाएगा, ये पे, ये पे, और ये पूरे पैर में जाएगा ऐसे। तो ये दर्द कभी आएगा नहीं। अगर आप ये आसन करोगे तो ये दर्द कभी होगा नहीं। अगर मान लो आपके दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा। कमर में खिंचाव आ जाता है, यहाँ पे दर्द होने लगता है, वो खिंचाव के कारण। या बीच में दर्द होगा, बिल्कुल बीच में दर्द होगा तो समझ लीजिए स्लिप डिस्क हो गई। अगर साइड में दर्द है, इस प्रकार से कहते हैं कि कमर फाटी जाए है, हरियाणवी में ऐसे बोलते हैं, कमर में खिंचाव आने को कहते हैं कि कमर फाटी जाए है ऐसे। तो अगर आप ये एक्सरसाइज कर लोगे तो आपकी कमर सेफ रहेगी, कमर में दर्द कभी नहीं होगा। कितने आसन है, थोड़े थोड़े आसन बताएं और 2-2 बार कर लेना। साइटिका पेन हो, स्लिप डिस्क हो, ये सारी बीमारियां नहीं आएंगी पास आपके। ये देखो हमारे जो वर्टिब्राएं होती हैं उनके बीच में डिश होती हैं। अगर झटके से आपने सामान उठा लिया तो ये डिश बाहर निकल आती है, और ये डिश बाहर निकल के ये जो नसें होती है ना, इनको दबा लेती हैं। ये आप देख पा रहे हैं नसें, और दबने के कारण दर्द होता है। तो ये छोटी ही योग क्लास है, ये आप अपने घर पे कर लोगे। आप बेड पे बैठ के कर सकते हो, आप मैट बिछा के कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर कह रहा हूँ, जो जो आसन आपसे हो वो कर लेना, जो आसन आपसे ना हो वो छोड़ देना। कम समय में अधिक फायदा। फिर कह रहा हूँ, कमर दर्द से बचने का एक ही मात्र उपाय है, एक्सरसाइज, और ये डेली की जाने वाली एक्सरसाइज है। कभी कभी मत करना कि कभी दर्द हो गया तो करने लग गए। अगर आप डेली करोगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। योग भगाए रोग, ऐसे थोड़ी ना कहा है, करो योग रहो निरोग। तो अगर आप अच्छे से योग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए। योगाचार्य बजरंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। और शरीर की सारी बीमारियों के लिए हम रोजाना योग करवाते हैं, या फिर रोजाना एक क्लास बनाते हैं, चाहे कमर में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, गर्दन में
दर्द हो, आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पुराने मेरे साथी हैं जिनके भी कमर में दर्द है, कैसा भी दर्द, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करो, ना है तो भी करो। सभी को करने हैं ये आसन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप करते रहिए योग और भगाते रहिए रोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।